हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज का जो हमारा टॉपिक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। और हाँ, 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है इसका एक क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट। बेटा सबसे पहले एक चीज आपको मैं बता दूं, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का टूल है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? बेटा पिछली 2-3 क्लासों में भी हम बता चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आती है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को शामिल किया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है, आपकी चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट आती है, और द लास्ट इज अदर एक्सप्लेनेटरी नोट्स या स्टेटमेंट्स को शामिल किया जाता है। ठीक है सर। अच्छा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे? बेटा मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि कंपनीज एक्ट 2013, उसके कितने शेड्यूल है बेटा? 3 शेड्यूल है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। जो हमारा शेड्यूल 3 है, अगेन ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 2। पार्ट 1, पार्ट 2। जो पार्ट 1 है वो फॉर्मेट बताता है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, और पार्ट 2 बताता है फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। अब बात करते हैं कि सर कंपैरेटिव कैसे कनेक्टेड है। बेटा सबसे पहले आपको है ना ये वाला फॉर्मेट पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट कैसा है। जब आपको ये पता चल जाएगा उसके बाद ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना बहुत ही सिंपल है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये दोनों चीज़ें आपको आती हैं। चलो आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। चलो सबसे पहले बढ़िया सी हेडिंग डाल देंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। आप मेन 4 कॉलम बनाएंगे। इधर लिखेंगे प्रीवियस ईयर फिगर्स, इधर लिखेंगे करंट ईयर फिगर्स जो भी दे रखी है। उसके बाद आएगा आपका एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कैसे? अगर मान लीजिए ए है, ये बी है, तो एब्सोल्यूट चेंज आएगा बी माइनस ए। फिर आएगा परसेंटेज चेंज। परसेंटेज कैसे चेंज आएगा? जो हमारे ए बी सी, सॉरी बी माइनस ए करना है, बी माइनस ए, तो हमारा क्या निकल के आ गया? सी। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? सी डिवाइड बाई ए। तो हमारा क्या आ जाएगा? परसेंटेज चेंज आ जाएगा। और जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी वो आप एज इट इज डाल देंगे, और लास्ट में इसे कर देंगे क्लोज। ये हमारा किस चीज़ का फॉर्मेट है बेटा? कंपैरेटिव स्टेटमेंट का। राइट अब एक काम करते हैं, हम 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं एक बैलेंस शीट वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं, और एक स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं। 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे हमें अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है सर, करिए स्टार्ट। हम ये शिप्रा लिमिटेड वाला क्वेश्चन करेंगे। मैच कर लो भाई। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ सिप्रा लिमिटेड फॉर 2 consecutive years। हमें बैलेंस शीट दे रखी है बेटा, इक्विटी की इंफॉर्मेशन, एसेट्स की इंफॉर्मेशन। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कमेंट देयर ऑन। चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, जिस कंपनी के बना रहे हैं, शिप्रा लिमिटेड, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की हम ये बना रहे हैं। चलो जितना भी आएगा हम कर लेंगे बेटा। चलो इधर डाल देंगे, डेट दे रखी है 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023। इधर निकालेंगे हम एब्सोल्यूट चेंज,
इधर निकालेंगे परसेंटेज चेंज। सबसे पहला आ रहा है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में आ रहा है शेयर कैपिटल। कितने रुपए की थी ये? 3 लाख रुपए की पहले थी, अभी 5 लाख रुपए की हो गई। ठीक है, मुझे बताओ एब्सोल्यूट चेंज कितने का? 3 लाख से 5 लाख हो गई तो 2 लाख रुपए का। और परसेंटेज कैसे निकलेगा? 2 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, 2 लाख डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, तो हमारे पास कितना आ गया? 67%। खत्म बेटा खत्म, वेरी वेरी सिंपल। रिजर्व एंड सरप्लस कितने के थे? रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख रुपीज के थे और 1 लाख की है, तो एब्सोल्यूट चेंज नो, परसेंटेज नो। उसके बाद दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। 80,000 से 240 हो गई, तो 1,60,000 का हमारे पास चेंज आ गया। और परसेंटेज कैसे निकलेगा? 160 डिवाइड बाय 280, 160 280 नहीं ओनली 80, 160 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, कितना आ गया? 200%। ये मैं परसेंट का साइन हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऊपर ही परसेंटेज लिख दिया। उसके बाद है थर्ड करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में अपने पास दे रखे हैं ट्रेड पेबल्स 120 से लेकर ये हो गई 60, तो बेटा इस बारी तो एक कम हो गई कम हो गई तो ध्यान रखना हमें सिंबल किसका लगाना है? नेगेटिव का। अभी परसेंटेज कैसे निकलेगी? -60 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, तो अपने पास आ गया 50% नेगेटिव का। और उसके बाद हम इसे कर देंगे टोटल। खत्म बेटा खत्म, आधा सवाल खत्म, फ्री के नंबर। इसे जोड़ा हमने, कितना आ गया? 6 लाख रुपए, इसे जोड़ा 9 लाख रुपए, डिफरेंस 3 लाख रुपए, परसेंटेज 50%। ध्यान रखना इसका टोटल नहीं करना, ये इसी बेस पे हमेशा निकलेगा। उसके बाद बात करते हैं सेकंड। ये फर्स्ट हमारी इक्विटी वाली बात हो गई। सेकंड असेट्स, इसे टोटल लिख दो। एसेट्स में पहला आएगा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने रुपए का दे रखा है? 4 लाख रुपीज का। कितने का हो गया? 6,80,000 का। तो बताओ भाई बताओ, 280 से बढ़ा है नहीं बढ़ा? यस 280 से बढ़ गया, तो 280 डिवाइड बाई 4 लैक्स इंटू 100, तो अपने पास कितना परसेंट निकला? 70%। वेरी वेरी गुड। सेकेंड इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या शामिल करना है? ट्रेड पेबल्स, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये 150 का था, 180 का हो गया, डिफरेंस 30 का, परसेंटेज 30 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, ये आ गया बेटा 20%। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50 का था, 40 का हो गया, 10 का नेगेटिव, 10 नेगेटिव डिवाइड बाय 50 इंटू 100, 20% नेगेटिव का। टोटल 6 लैक्स, 9 लैक्स, 3 लैक्स, 3 लाख डिवाइड बाय 6 लाख, 50% ऑब्वियसली 100 से मल्टीप्लाई करके हमने निकाल दिया, और ये मैंने डबल अंडरलाइन के साथ कर दिए पैक। चलो जी, हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट कर लिया। कौन सा? पहला पार्ट बैलेंस शीट वाला। अब बात कर रहे हैं दूसरे वाले पार्ट के लिए जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो आओ पहले थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करनी है। बड़ा ही सरल है, आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो बेटा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, एक चीज को समझिए आप। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम सेल बोलते हैं। उसके बाद आती है बेटा अदर इनकम, राइट। अदर देन सेल जितनी भी इनकम होगी उसे हम इधर डाल देंगे, तो आ गया टोटल इनकम। इसको फर्स्ट पार्ट मान लो। उसके बाद सेकंड चीज है एक्सपेंसेस। यहाँ पे ना बहुत सारे एक्सपेंस होंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, चेंज इन स्टॉक आ गया आपका,
रेट फाइनेंस कॉस्ट आ गई, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे होंगे, इन सारे खर्चों को आप इधर कर दो, ऐसे 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 करोगे तो यहाँ पे टोटल निकल के आ जाएगा, टोटल एक्सपेंस। इसको सेकंड नंबर दे दो। उसके बाद हमारे प्रॉफिट निकलेंगे बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा अगर मैं इनकम में से एक्सपेंस हटा दूं, 1 माइनस 2 कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंस। और उसके बाद माइनस किया जाता है इनकम टैक्स पेड, जो हमें गवर्नमेंट को जिस भी रेट पे करना है, जो कि किस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाएगा, इस वैल्यू पर। जो भी आ गया हमारा, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT। ये था PBT, PBT। फिगर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 9 लाख रुपए की सेल करी, 1 लाख रुपए की अदर इनकम, टोटल आ गया 10 लाख रुपए। खर्चे हो गए 7 लाख रुपए के, तो टोटल एक्सपेंस 7 लाख रुपए के हो गए। हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा? 10 माइनस 7, 3 लाख रुपीज। टैक्स रेट मान लो 50% है, तो इसका 50% हो गया 1.5 लाख रुपए। हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया? 1.5 लाख रुपए। ये एक बेसिक इनकम स्टेटमेंट होती है जो कि आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, इसी को हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। वेरी वेरी सिंपल। एक और एग्जांपल कर रहे हैं अभी फटाफट, और चैप्टर खत्म बेटा, खत्म। चलिए CBSE का क्वेश्चन करेंगे हम। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। चलिए आपको दिखा देते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ ए सन लिमिटेड। क्वेश्चन है हमारा सन लिमिटेड वाला, सॉल्यूशन SUN, सन लिमिटेड। सर ये कौन से वाला सन है? हाँ बेटा हाँ, ये वही वाला सन है। चलो अभी बढ़िया लग रहा है? यस सर, अच्छा लग रहा है। ओके चलो, सन लिमिटेड वाला सवाल है, हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ P&L वाली बात। चलो यहाँ पर लिखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। चलो कितने कॉलम बनाने होते हैं बेटा? 4 मेन कॉलम्स बनाने हैं हमें। ओके सर। चलो सबसे पहली बात है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे लिखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितने रुपए के दे रखे हैं बेटा? ईयर हमारा लास्ट ईयर है ये वाला, 2014 2015। इधर एब्सोल्यूट चेंज, इधर परसेंटेज चेंज। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख से 25 लाख हो गया, 20 लाख से 25 लाख हो गया, तो 5 लाख रुपए का क्या हो गया? एब्सोल्यूट चेंज है। और परसेंटेज 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, तो हमारे पास कितना आ गया? ये 25%। ठीक है सर। अच्छा, प्लस अदर इनकम्स कितने की है? 5 लाख रुपए से 1 लाख रुपए हो गई, तो 4 लाख रुपए से हमारी क्या हुई है? एब्सोल्यूट चेंज हुए। परसेंटेज निकालो, 4 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, तो ये हमारे पास आ गई 80%। बट लेकिन भूल मत जाना ये नेगेटिव में है, तो ये भी आपका नेगेटिव में आएगा। चलो मुझे बताओ टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम ये आ गई 25 लाख रुपए, ये आ गई 26 लाख रुपए। एब्सोल्यूट चेंज 1 लाख, 1 लाख डिवाइड बाय 25 लाख, ये आ गया 4%। डायरेक्ट लिख दिया मैंने। चलो इसके आगे भूल मत जाना, 1 नंबर हम लगा देते हैं। चलो उसके बाद एक्सपेंसेस 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू 26 लाख का, और यहाँ पर 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू 25 लैक्स का। इसका करा हमारे पास कितना आ गया? 12,50,000। इसका 60% निकालेंगे, वो आएगा 15,60,000 रुपये
एब्सोल्यूट चेंज बताओ भाई बताओ। 310,000 परसेंटेज 310,125 इंटू 100 कितना निकल के आ गया भाई? ये आ गया 24.8%। उसके बाद दे रखे हैं अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंस वो बोल रखा है 40% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, सॉरी 10% है, 20% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है 1250 और 10% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 15,60,000 का, तो 12 दूनी 24 और 25, ये कितना आ गया 2.5 लाख रुपए, और इसका आ गया 1,56,000 रुपए। डिफरेंस बताइए। 94,000 नेगेटिव। परसेंटेज चेंज बताइए फटाफट से। 94 डिवाइड बाय 250 इंटू 100। भूल मत जाना नेगेटिव फिगर है तो नेगेटिव में आएगा ये हमारा, और ये बेटा निकला है 37.6। ठीक है। टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस सेकंड पॉइंट, ये और ये ऐड करके बताओ, ये और ये ऐड करके बताओ, और ये तो हमारा निकल ही जाएगा। ये आ रहा है आपका 15 लैक्स, ये आ रहा है 17,16,000 और ये आ गया हमारा 216। अब परसेंटेज 216 डिवाइड बाय 15 लैक्स इंटू 100 कितना निकल के आया? 144। टोटल एक्सपेंस आ गया। ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 2, तो इसमें से ये गया माइनस 10 लाख रुपए आ गया। 26 में से 17 11 गया, कितना आ गया? 8,84,000। डिफरेंस 1,16,000 नेगेटिव का, और अगर नेगेटिव का परसेंटेज में 11.6%, सेम इसको डिवाइड बाई रख लिया। माइनस टैक्स, टैक्स कितना पे करना है? यहाँ पर 40% पे करना है, यहाँ पर 50% पे करना है। 40% ऑफ 10 लैक्स कितना आ गया? 5 लाख रुपए, और 50% ऑफ 8,44,2,000। इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखा हमने तो 42,000 आ गया। 42 आ गया, तो इसको डिवाइड बाय 5 लाख से करा तो अपने पास परसेंटेज 10.5 आ गई। अब जो हमारे पास निकला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 10 लाख में से ये गया, 884 में से 442 गया, 116 में से ये गया, तो कितना निकल के आया अपने पास? 6 लाख रुपीज। 442 आ गया, 158 आ गया, और इसके डिवाइड बाई ये लिखा, तो परसेंटेज हमारे पास कितना निकल के आ गया? ध्यान रखना इसमें से माइनस करना है तो ऑब्वियसली ये भी माइनस की बड़ी फिगर होके निकलेगी। 2633 नेगेटिव। चलो जी, ये वाला हो गया हमारे सवाल बढ़िया तरीके से। तो हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल कनेक्ट करे, एक बैलेंस शीट वाला और एक स्टेटमेंट ऑफ P&L वाला। उसके बाद बाकी के सवाल है वो आप कर लेना, कोई डाउट दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।